Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful to all mankind. Rabbi zidni ilma, O my Allah, increase my knowledge. Good morning, class 3. I hope you are all happy, healthy, and fine, and I am also fine. Students, today we focus on Unit 11 test, page number 64. Open your books, page 64. This is our classwork, and write today's date on your books. पॉइंट ए है राइट द मिसिंग पार्ट्स ऑफ द डायलॉग है, इसमें जो मिसिंग पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने राइट कर दिए हैं, इसको रीड कर देती हूँ। ए पॉइंट है एंड वन वाला पॉइंट जो है, वुड यू लाइक हैव अनदर केक, नो थैंक्स, इफ आई डू आई विल गेट फैट, शैल आई शो यू आवर हॉलीडे फोटोज, of course I had loved to see them later. When does your husband do his shopping? My husband usually does his shopping on Thursday evenings. 5 पॉइंट है, would you like to stay for supper? ये मैंने फुल सेंटेंस यहाँ पर राइट कर दिया। थैंक यू बट आई हैव टू गो नाउ, इट्स गेटिंग लेट। रीराइट करना है इन सेंटेंसेस को। तो यहाँ पे जो है ये कुछ वर्ड्स हैं, कह रहे हैं कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स एस इन ब्रैकेट्स टू गिव द सेम मीनिंग। These shoes are too narrow, are not wide enough, GH, are not wide enough, those trousers are not loose enough, are too tight, you may feel cold, then put on a jacket if you feel cold, put on a jacket. सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ यू फील कोल्ड पुट ऑन अ जैकेट। दे हैव बॉट अ स्टोन विला, इट्स मॉडर्न 2 टाइम्स मॉडर्न है तो यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे इसको सेंटेंस में। दे हैव बॉट अ मॉडर्न स्टोन विला। आई एम गोइंग टू वेयर माई न्यू ट्राउजर्स, दे आर ग्रीन एंड ग्रीन, यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो ग्रीन जो है इसको हम एडजस्ट करते हैं सेंटेंस के अंदर ही। आई एम गोइंग टू वेयर माई न्यू ग्रीन ट्राउजर्स। पार्ट सी, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ए बी सी आर डी। 4 ऑप्शंस हैं, इनको हम सर्कल करते हैं। इन द सन आइस मेल्ट्स एंड टर्न्स टू वाटर। आप वाटर को भी सर्कल कर सकते हैं और ये ए बी सी डी को भी आप इस तरह से वर्ड्स को भी और ये लेटर्स को भी सर्कल कर सकते हैं। 2 वाला पॉइंट है, इन कोल्ड वेदर वाटर फ्रीजेज एंड टर्न्स टू आइस, व्हेन यू बॉयल वाटर यू गेट स्टीम। Point number 4, there is a map on the wall. She rubbed the bottle against her shirt. Okay. Next, point number 6, the woman was tired of her hut. She bought a packet of sweets. Would you like a bar of chocolate? डी को आप सर्कल करें। यू कैन फ्राई एग्स बट यू कांट ग्रिल देम। स्लाइड द फिश ऑन टू अ प्लेट एंड ईट इट। डी पार्ट कर लेते हैं इसी का। Read the text and answer the questions in full sentences. Growing strawberries उगाना। Strawberries need the 4 elements earth, air, water and warmth from the sun. स्ट्रॉबेरी को
जो है वो नशोनुमा पाने के लिए ज़मीन, हवा, पानी और सूरज की तपश की ज़रूरत होती है। इफ़ स्ट्रॉबेरीज डू नॉट हैव इनफ वाटर दे विल बी ड्राई। तो क्या होता है कि अगर स्ट्रॉबेरीज को जो है वो पानी सही मिकदार में ना मिले तो फिर स्ट्रॉबेरी जो है वो ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाएगी। इफ़ द अर्थ इज़ ड्राई एंड डस्टी, अगर ज़मीन भी गर्द आलूद और खुश्क होगी, दे विल नॉट ग्रो, तो स्ट्रॉबेरी जो है वो ग्रो नहीं कर सकेगी। इफ़ दे डू नॉट हैव फ्रेश एयर, अगर ताज़ा हवा नहीं मिलेगी, दे विल गेट अ डिजीज़ एंड टर्न ब्राउन, फिर जो है उसको स्ट्रॉबेरी को एक डिजीज़ बीमारी लगेगी और वो ब्राउन कलर की हो जाएगी। इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ सनलाइट, अगर मुनासिब मिकदार में सनलाइट मीन्स सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, दे विल नॉट टर्न रेड एंड स्वीट, तो फिर वो पकेगी नहीं और मीठी नहीं होगी रेड कलर की। टू ग्रो स्ट्रॉबेरीज इन योर गार्डन, अपने बाग में अगर आपने स्ट्रॉबेरी उगानी है, यू मस्ट बाय सम यंग स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, तो आपको छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स जो हैं वो लेना होंगे। प्लांट देम इन आ रो, एक रो में एक कितार में इनको बो दें ज़मीन में 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, यानी हर एक जो पौधा है उसका दूसरे से डिस्टेंस वो 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। देन वाटर देम, फिर इनको पानी दें। इफ़ एनी लीव्स टर्न ब्राउन, अगर तो कोई पत्ता जो है पत्ते ब्राउन होना शुरू हो जाएं, पिक देम ऑफ एंड बर्न देम, इन पत्तों को उखाड़ दें और जला दें। वैन यू कैन सी स्मॉल स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स ऑन द प्लांट्स, जब आपको पौधों पर छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी के फ्रूट नज़र आए, पुट सम स्टार आर ब्राइट ग्रास अंडर दी प्लांट्स, तो फिर आप कुछ तिनके या फिर खुश्क की हुई घास जो है वो पौधों के नीचे रख दें। दिस विल प्रोटेक्ट द फ्रूट फ्राम दी वेट सॉयल, तो इससे जो है वो आपका फ्रूट गीली ज़मीन पर गिरने से बच जाएगा। दैट इज़ वाई, इसीलिए दे आर कॉल्ड स्ट्रॉबेरीज, इनको स्ट्रॉबेरी कहा जाता है। दिस द फ्रूट इज़ देन पिक्ड एंड पैक्ड इनटू स्मॉल बॉक्सेस, फिर ये जो है वो फ्रूट पक जाता है, पिक्ड एंड उतार लिया जाता है और इनको छोटे छोटे बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। इट इज़ देन टेकन टू द मार्केट इन कूल्ड ट्रक्स, फिर इनको जो ठंडे ट्रक हैं उनमें रख दिया जाता है। लार्ज लॉरीज कैरी स्ट्रॉबेरीज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, दूर दराज के लिए जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। फ्राम स्पेन टू ब्रिटेन, स्पेन से ब्रिटेन तक जाने के लिए, एंड फ्राम दी वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ द यूएसए टू न्यूयॉर्क, यूएसए से न्यूयॉर्क जाने तक के लिए। आ ट्रक फुल ऑफ स्ट्रॉबेरीज व्हाट कुड बी बेटर, यानी कि एक जो है स्ट्रॉबेरी से भरा हुआ ट्रक, तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो बेटर है। आंसर द क्वेश्चन, व्हाट डू यू नीड टू ग्रो स्ट्रॉबेरीज, आपको स्ट्रॉबेरी जो है वो उगाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। टू ग्रो स्ट्रॉबेरीज शुड यू सो सीड्स आर बाय स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, आपको क्या करना है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बाय स्ट्रॉबेरी प्लांट्स आ जाएगा। शुड यू कीप द ब्राउन लीव्स ऑन द प्लांट्स आर पिक देम, ब्राउन जो हो गए हैं लीव्स उनको रहने दें या उनको उखाड़ दें। शुड यू पुट स्ट्रा अंडर आर ऑन टॉप ऑफ द यंग स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, क्या कि आप क्या करें, पौधे के नीचे कुछ जो है वो स्ट्रा वगैरह रखने चाहिए या नहीं। हाउ कैन यू टेक स्ट्रॉबेरीज 1000 किलोमीटर्स अक्रॉस अ कॉन्टिनेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह 1000 किलोमीटर का अगर फासला जो है डिस्टेंस वो तय करना है, तो किस तरह से आप इसको लेकर जाएंगे। तो सेपरेट से मैंने जो है वो क्वेश्चन कर दिए हैं, आंसर जो है इनके राइट कर दिए हैं। नीड फॉर एलिमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा है कि अर्थ, एयर, वाटर एंड वार्मथ फ्रॉम द सन। सेकेंड वाला क्वेश्चन है बाय यंग स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, यहाँ पे आप वी शुड का जो है वो इजाफा कर सकते हैं, वी शुड बाय यंग स्ट्रॉबेरी प्लांट्स। पिक देम ऑफ एंड बर्न देम, यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक आ जाएगा, पिक देम ऑफ। यस अंडर दी प्लांट्स। लास्ट हमारा जो आंसर है वो है लार्ज लॉरीज कैरी स्ट्रॉबेरीज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। आर या है जो शॉर्ट करना है आपने आंसर को, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इन कोल्ड ट्रक्स। जी नेक्स्ट हमारे पास जो ई पार्ट है इस लेसन का, राइट अ रेसिपी। राइट अ रेसिपी फॉर वन ऑफ द डिशेस बिलो, कुछ डिशेस हैं उनकी हमने जो है उनमें से वन जो डिश है वो चूज़ करके उसकी रेसिपी नोट करनी है। तो व्हाट डू यू नीड, हाउ डू यू मेक इट, हाउ डू यू सर्व इट। ओके, किस चीज़ की ज़रूरत है रेसिपी के लिए, कैसे बनती है, इसको आपने सर्व कैसे करना है।
Some words are given as suggestions. If you prefer, you can write a different recipe of your own. अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 रेसिपीज जो हैं दी गई हैं. आ pot of tea, hard boiled eggs, an omelette, प्लेन राइस. तो उनके लिए जो है वो आगे इंग्रेडिएंट्स भी राइट की गई हैं. मैंने सी पार्ट को सर्कल किया है बिकॉज हम जो है वो ऑमलेट की रेसिपी यहाँ पे रेडी करेंगे. एग्स, ऑयल, अ फ्राइंग पैन, सॉल्ट एंड पेपर. मेक कैसे करते हैं इसको? pour some oil, salt and pepper, eggs in a frying pan and lit the fire. सर्व इसको कैसे करना है? सर्व इट ऑन अ प्लेट विद ब्रेड. तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने किया है पेज नंबर 64 एंड 65. दुआ में रखिएगा याद. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.